हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में पढ़ने वाला है क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट नहीं किया है तो राइट कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, 5.1 फर्स्ट में हमारे को दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे को दे रखा है कि इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेस एंड वाई। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस है तो ठीक है, और नहीं है तो क्यों है। ठीक है, वो रीजन देना हमारे को। हमारे पास फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है द टैक्सी फार आफ्टर द ईच किलोमीटर वैन द 15 रुपीज। यानी कि कहने का मतलब कि हमारा 15 रुपीज तो उस टैक्सी का फिक्स है, यानी कि जो भी किराया है, रेंट है, वो फिक्स है। उसके बाद में जितने भी किलोमीटर वो चलती है एडिशनल में, तो उसका 8 रुपीज एक्स्ट्रा है। तो हम बोलेंगे लेट, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे को दे रखा है कि लेट द टैक्सी फार ऑफ एन किलोमीटर। ठीक है, तो हम टी से लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसको टी एन से शो कर देते हैं। तो फर्स्ट जो किलोमीटर है वो T1 है, वो हमारा कितना है, 15 है। ठीक है, सेकंड हमारा T2 कितना होगा, यानी कि देखो समझो, पहला किलोमीटर तो उसका फिक्स था, यानी कि वो 15 रुपीज तो हर किलोमीटर पे लेगा ही। यानी कि फर्स्ट टाइम पे गाड़ी चल गई, उसके बाद में वो 15 रुपीज तो उसके लग गए। उसके बाद में देखो कि और चलेगा 1 किलोमीटर तो 8 रुपए लगेंगे। ठीक है, और 1 किलोमीटर चलेगा तो भी 8 रुपए लगेंगे, तो और चलेगा तो भी 8 रुपीज लगेंगे। यानी कि ऐसे कर करते वो 8 का रेशो बढ़ता जाएगा, यानी कि 8 हमारा नंबर बढ़ता जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट किलोमीटर हो गया, उसके बाद में 15 ऐड कर दो तो कितना हो गया 23। अब A3 कितना होगा, ऐसे करते करते A3 होगा 15 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, कितना हो गया 31 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप इन सभी का डिफरेंस देखो तो हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी कि T2 माइनस T1 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और T3 माइनस T2 भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। चेक करके देख लो, 23 में से 15 शो करोगे तो 8 आएगा, 31 में से 23 शो करोगे, 31 में से 23 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 31 में से 23 जाएगा तो भी 8 आएगा। यानी कि जितने भी किलोमीटर टैक्सी चलने वाली है तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो भी हर एक किलोमीटर के बीच का डिफरेंस है वो 8 रुपीज आ रहा है। तो डेट इज AP। तो लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल में T3 माइनस T2 आर इक्वल दैट इज AP। अब नेक्स्ट देखो, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपको वीडियो देखना है तो आप रिवाइज कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when the vacuum pump remove 3/4 of the air remaining in the cylinder a time। यानी कि कहने का मतलब एक हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, उसमें क्या है, एयर परसेंट है, यानी कि ये फुल एयर से फुल है, ये एयर से फुल है। ठीक है, ये एयर से फुल है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि 1/4 पार्ट उसका रिमूव कर दिया, यानी कि वैक्यूम करके बाहर निकाल दिया। यानी कहने का मतलब ये 1/4 पार्ट हमने बाहर किया, तो ये कितना पार्ट बच गया, 3/4 बच गया, 3/4 पार्ट बच गया। और 1/4 पार्ट इसका बाहर निकाल दिया। यानी कि कहने का मतलब एक किसी भी 1 के टुकड़े हम करें तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 4 टाइम पे होता है हमारे पास। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो ये तो 3/4 हो गए और ये 1/4 बच गया, तो ये 1/4 आपने बाहर कर दिया। अब बोल रहा है कि जब नेक्स्ट टाइम पे एक बार में वो क्या करता है, 1/4 पार्ट निकालता है, तो 3/4 पार्ट रिमेनिंग रहेगा तो उसको वापस से निकाल दिया जाएगा, उसका 1/4 वापस से निकाल दिया जाएगा, फिर जो रहेगा उसका 1/4 निकाला जाएगा। ऐसे कर करके इसने क्या किया, सिलेंडर में एयर निकाली जा रही है। क्या किया, ऐसे कर करके इसने क्या किया, सिलेंडर में से एयर निकाली जा रही है। हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर एक्स। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट टाइम पे हम निकालेंगे उसको ए मान लेते हैं, यानी कि A1 मान लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट टाइम पे वो एक्स रहेगी। लेकिन जैसे हम सेकंड टाइम पे बाहर करेंगे तो एक्स माइनस 1 में फोर्थ एक्स, यानी कि हमने क्या बोला था, जो एयर है उसी का 1/4 पार्ट निकालना है। तो हमारे को एयर हमारे को नहीं पता है कितनी है। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम 1/4 निकाल देते डायरेक्ट, लेकिन हमारे को एक्स पता है। तो एक्स का 1/4 कैसे निकालोगे, 1/4 मल्टीप्लाई एक्स, तो 1/4 निकल जाएगा इसका, ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को डिवाइड किया 4 से, 4 टाइम पे 4 को मल्टीप्लाई किया 4x हो गया। और यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया x से तो x आ गया, तो यहाँ पे 3/x बच जाएगा। ठीक है, सेकंड टाइम पे अगर बात करें A2 की बात करें तो कैसे होगा, वही इसका। अब किसका बोला है उसने, इसी का, यानी कि जो हमारे पास लास्ट में जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसी का 1/4 निकालना है हर बार। तो यानी 3x/4 माइनस इसी का 1/4 निकालना है, तो 1/4 मल्टीप्लाई से करेंगे 3x/4। एलसीएम हमारे पास आएगा, आगे जाके हम करते हैं 16 एलसीएम आएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 हो जाएगा आगे करके। तो आगे करके हमारे पास 3x/4 माइनस 3x/16 इक्वल में हमारे पास आएगा 16, डिवाइड से जाएगा 4 टाइम पे, 4 को मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो यानी कि 3 × 4 कितना होता है 12x माइनस 16 को 16 से डिवाइड किया, 16 को 68 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 3x से, यहाँ पे कितना बचेगा 9x/16।
ठीक है। अब A3 भी राइट कर लेते हैं, ठीक है। A3 क्या होगा, वही 9x अपॉन में 16 का 1/4 पार्ट करना है वापस से, 9x अपॉन में 16 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो आगे चल के 9 अपॉन में x अपॉन में 16 माइनस 9x अपॉन में 64, एलसीएम क्या आएगा, कितना आएगा, 64 आएगा। 64 को डिवाइड किया 16 से तो 4 टाइम पे 4 को मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, माइनस यहाँ पे सॉरी 36x आ गया, और माइनस 64 को 64 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 9 से 9x से मल्टीप्लाई 9x आ गया, इक्वल टू में क्या आएगा, 9 इसमें से गया तो 27 अपॉन में x अपॉन 27x अपॉन में 64 आ जाएगा। अब हम ये करें कि A2 माइनस A1 करें, तो देखो एक बार यहाँ पे ओरली समझ लेते हैं कि एक चेक करके देख लें, तो फिर एक और A3 माइनस A2 भी हमारे को करना पड़ेगा। ये दो टर्म अगर हमारी इक्वल आती है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये दो टर्म हमारी इक्वल आती है तो हमारे को पता चलेगा ये AP बन सकती है, और AP नहीं बनेगी तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट AP। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो किसकी, 9x अपॉन में 16 माइनस 3x अपॉन में 4, एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा। 16 का डिवाइड किया 16 से तो 16 का 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 9x से तो 9x आ गया माइनस, इसको इससे डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 12x आ गया। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। अब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3x अपॉन में 16 आ। ठीक है, अब हमारे को एक पार्ट और चेक करना है, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, एक पार्ट और चेक कर ले, यानी कि A3 माइनस A2 और चेक कर लेते हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। देखो दो टाइम पे हमारे को पता चलता है, दो टाइम पे सेम आ रहा तो इसका मतलब वो क्या है, एपी होगी। ठीक है, तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेस बनेगी कि नहीं बनेगी हमारे को इतना बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, A3 कितना है 27x अपॉन में 64 माइनस 9x अपॉन में 16, एलसीएम आएगा हमारे पास 64 ही आएगा। 64 को 64 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 27x से, 27x आ गया, माइनस का साइन है, 16 को डिवाइड किया 64 से, 4 टाइम पे आया, 4 को मल्टीप्लाई 36 से, ये लो माइनस 9x अपॉन में 64। अब हम देखो यहाँ पे इस टर्म के बीच में जो गैप आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स के बीच का गैप कितना आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है। इसका मतलब हम समझ गए कि ये एपी नहीं हो सकती, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट एपी, यानी कि इससे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस नहीं बन सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हम पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखो तो वीडियो को आप देख करके आराम से देख लेना, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसकी वजह से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैसेज कर देना मुझे या कमेंट कर देना। ठीक है, तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो सिंपल है कि एक वेल है, ठीक है, यानी कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी कि कुएं खोदने की खुदाई की जो फर्स्ट मीटर की कॉस्ट है वो 150 है। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कि द डिगिंग व्हेन द कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय, यानी कि जैसे जैसे उसको बढ़ाएंगे, यानी कि उसको जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे उस पे बढ़ाने के बाद में, उसको बढ़ाने के बाद में हर एक मीटर पे, हर एक एवरी मीटर पे 50 रुपए एडिशनल कॉस्ट है। तो हमारे पास ये क्या है, खाली जगह है। ठीक है, इसमें हम कुएं की खुदाई कर रहे हैं, तो कुआं पहले हमने खुदा 1 मीटर, तो ये इतनी कॉस्ट लग गई 150 रुपए उस पर लग गई। ठीक है, ये गोल होता है, राउंड कर देना। ठीक है, राउंड हमने कर, उसके बाद में उसने ओ डिप की तो 50 रुपए एक्स्ट्रा कर दिए, फिर और डिप की तो 50 रुपए और एक्स्ट्रा कर दिए, फिर और डिप की तो और 50 रुपीज ऐड कर दी, और डिप की तो और 50 रुपीज ऐड कर दी, और डिप की तो और 50 रुपीज, ऐसे करके हमारा ये वेल बन गया। ठीक है, यानी कि कुआं बन गया। तो अब हमारे को बताना है कि इसमें एपी बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिंपल है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट मीटर ऑफ कॉस्ट क्या है 150। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी, हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी A1 हो गई इक्वल टू 150। ठीक है, अब A2 क्या होगा, A2 इक्वल टू 150 फर्स्ट तो हमारा लग गया, उसके बाद में 50 और ऐड हो गया तो कितना हो गया 200 हो गया। A3 कितना होगा हमारे पास, ऐसे ही 150 लग गया। ठीक है, और 50 प्लस 50 2 टाइम पे हो गया, यानी कि ये जो हमारा लग गया वो तो लग गया, उसके बाद में और ये पहले से था, अब ये हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर दी तो 250 हो गया। ऐसे हमारे A4 हो जाएगा तो कितना हो गया 150 प्लस 50 प्लस 50, ये तो 3 स्टेप का हो गया, ये 4th स्टेप पे गया तो ये हो गया, तो कितना हो गया 300 हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाली टर्म यानी कि यहाँ 200 लिख लेते, A2 को लिखते डायरेक्ट और 50 ऐड कर देते। कैसे, A3 इक्वल टू क्या होता है, A2 लिख दो प्लस जो डिफरेंस है यानी कि ईच कॉस्ट ऑफ बढ़ रहा है तो D लिख दो। तो A2 कितना आया था 200 आया था प्लस 50 तो कितना हो गया 250 हो गया। A3 कितना था 250 था, ये देखो 250 था। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे को चेक करना है कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, तो बोलो A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, चेक करो। A2 माइनस A1 यानी कि 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 आ रहा है। अब A3 माइनस A2 भी चेक कर लो, 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। अब A4 माइनस A3 भी चेक कर लो, चाहे करना चाहो तो ये कितना था 300 माइनस 250 इक्वल टू 50। तो हम बोलेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 आर इक्वल, दैट इज
इस एपी, ठीक है, ये एक एपी बन सकती है, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिए, वापस हम आपको समझा देंगे, ठीक है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, उससे पहले हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी रहेगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, यानी कि एक अकाउंट के अंदर मनी है वो एवरी ईयर क्या हो रही है, उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 10,000 डिपॉजिट करवाए थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% पर एनुअल की। अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 इक्वल टू एन होता है। और अगर इससे हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट आता है, पर ईयर का अमाउंट आता है, ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। लेकिन अगर ये आपको थोड़ा हार्ड लगता है तो हमारे को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी को आता है, एसआई का फॉर्मूला। एसआई में क्या होता है, ओनली फॉर इंटरेस्ट निकलता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो मिला के हमारा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट करता है इस फॉर्मूले से। बट जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें ओनली फॉर हमारे पास इंटरेस्ट आएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, देखो जब हमारे अकाउंट में 10,000 हमारे पास रुपीज है, 10,000 रुपीज है, तो एक ईयर का कितना मिला, 8% मिला। तो अगली बार क्या होगा, 10,000 प्लस 800 जो हमारा है उस पे क्या मिलेगा, वापस से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, वापस से 10,000 प्लस 8% प्लस 8% वापस से क्या होगा, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास हर बार क्या होगा, प्रिंसिपल चेंज होगा। तो ये हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट में कैसे करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हमारे पास इंटरेस्ट आएगा, फिर इंटरेस्ट को क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट है उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास अगली बार नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो न्यू आएगा वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, यानी टाइम होता है, अपॉन में 100 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट हम सोल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट लिख दो, ठीक है, क्योंकि हम अमाउंट सोल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा, A1 लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है, 10,000, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। कंपाउंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है उससे हम निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, आर कितनी है 8, मल्टीप्लाई 1 ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर की, हर एक बार 1 ईयर के लिए निकालना है। तो ये लो हो गया कैंसिल कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, 20 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 800 आ गया। तो हमारा A1 कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, बोला था ना कि प्रिंसिपल प्लस क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेस्ट आया है और हमारे बैंक में ऑलरेडी, हमारे बैंक में 10,000 तो ऑलरेडी है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए 10,800 हो गए, तो कितना होगा 10,000, ठीक है, प्लस 800, तो कितना हो जाएगा 10,800 हो जाएगा, ठीक है। अब A2 और निकालते हैं नेक्स्ट अगली ईयर के लिए। तो अगली ईयर के लिए क्या होगा, 10,800 मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100, ये लो कैंसिल कैंसिल, तो कितना होगा 864 आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे अमाउंट A2 लिखा है तो ये डायरेक्ट सोल्व नहीं हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट आया, तो यहाँ पे लिखना ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मैंने नहीं लिखा, फिर ये अमाउंट होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला सेम उतारना है, ठीक है, ऑफ, तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब A2 हमारा एक्चुअल में ये आएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट होगा वो हमारा होगा 10,800 प्लस 864 इक्वल टू 4 की 4 6 की 6, यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पे कैरी जाएगी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये हमारा अमाउंट हो गया। अब आप तो अगर आपको A3 आप लोग सोल्व कर लेना। देखो मुझे तो जहाँ तक पता है कि दोनों ईयर में देखो डिफरेंस कैसे आ रहा है। देखो फर्स्ट ईयर का हमारा 800 था, अगर अगली नेक्स्ट ईयर में क्या हो गया हमारा 864 हो गया, और अगली ईयर में जाएंगे तो हम और इंक्लूड होगा, यानी कि इस पे हमारा इंटरेस्ट और बढ़ेगा, वो शायद हमारे पास 900 के आसपास चला जाए। तो अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे यानी कि A2 माइनस A1 करोगे और A3 माइनस A2 करोगे तो दोनों क्या आएंगे, तो हम समझे कि जो हमारी ये वैल्यू है वो सेम नहीं आएगी, यानी 800 इक्वल टू ये सेम नहीं आएगी, यानी कि सब में क्या होना चाहिए 800 का डिफरेंस होना चाहिए। कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था उसमें देखो हर बार 50 रुपीज ऐड हो रही थी, बट इसमें देखो 800 हो गया एक बार, और इसमें एक बार 864 हो गया, अगली ईयर में और कुछ आएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल, तो दैट इज नॉट AP। आप सोल्व करके देख लेना, आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है, बस ये प्रिंसिपल है उसमें वापस से जो इंटरेस्ट आएगा वो ऐड करके देख लेना, फिर क्या करना है इसको इससे सब्ट्रैक्शन करना, और जो फिर आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्शन करके देख लेना, दोनों का डिफरेंट अलग अलग आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दैट इज नॉट AP। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।